दोस्तों आज का यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं जो यह सोचते हैं कि मेरे पास सरकारी नौकरी का तैयारी करने के लिए पैसे अधिक होना चाहिए या फिर मैं एक बड़े शहर में जाऊंगा तो ही सरकारी नौकरी का तैयारी कर पाऊंगा या फिर मेरा बैकग्राउंड साइंस या फिर आर्ट से होना चाहिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि अगर आप कॉमर्स के एवरेज स्टूडेंट भी हैं तब भी आप आराम से रेलवे, सीपीओ फिर या फिर बीपीएससी, यूपीएससी या फिर कोई भी ऐसा एग्ज़ाम है जिसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों मैं एक कॉमर्स स्टूडेंट के बारे में बताना चाहूँगा कि वह भी एक छोटे से लॉज में रह के सीपीओ हो या फिर रेलवे हो या फिर बैंक हो, इसमें आसानी से गए हैं और जाते हैं क्योंकि उनका पकड़ बेहतरीन होता है डेटा एनालिसिस के बारे में। तो लॉज का लाइफ कैसा होता है यह एक एस्पिरेंट ही समझता है। मैं एक कॉमर्स स्टूडेंट को जानता हूं जो वह छोटा सा लॉज में रहता था। कभी बगल के कमरे से सीटी का आवाज़ आता था, कभी खाने बनाने का ढन ढन झनझन होता था, लेकिन वह ठान लिया था कि मुझे कंपटीशन निकालना है। और वो भी कैसे, तो वह कॉमर्स बैकग्राउंड में था लेकिन वह ठान लिया था कि मुझे जनरल कंपटीशन में जाना है। तो जब उससे पूछा गया कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड में रहते हुए कैसे सीपीओ, आरपीएफ या फिर एसएससी का एग्ज़ाम को आपने क्रैक किया, तो वह एक चौंकाने वाला बात बताया कि मैंने सिर्फ यह फॉलो किया कि देखा कि इन तीनों चारों में कॉमन कुछ क्वेश्चन होते हैं, कॉमन कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिसका तैयारी करके आसानी से इस तरह के एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। दोस्तों वह बताया कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस इन तरह के एग्जाम में लगभग कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको वह फोकस किया और पहले इस क्वेश्चन को एनालाइज किया और इस तरह के क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते थे उसको एक जगह पे नोट डाउन कर लिया, जिससे उसको यह पता चला कि आखिर क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं। दोस्तों वह बताया कि एक कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी को पढ़ना बहुत ही चैलेंजेस था, लेकिन वह इसका एक साधारण सा सॉल्यूशन दिया कि वह इन तरह के समुंदर में नहीं जा, एक ही कॉमन बुक था जो था लुसेंट, उसको फॉलो किया। उसमें भी वह उस चीज को फॉलो किया जो था कंसेप्ट को समझना। वह घंटों घंटा साइंस और ज्योग्राफी के कंसेप्ट को समझा उसी बुक से, बड़ा बड़ा बुक को वह नहीं पढ़ा था और बेहतर से बेहतर उसका तैयारी हो गया। और वह करंट अफेयर्स के लिए बताया कि वह रोज करंट अफेयर्स पर नहीं वीडियो देखता था और न ही रोज वह इस तरह का बुक पढ़ता था। वह केवल एग्जाम से 2-4-5 महीने पहले का कंपाइल्ड पीडीएफ पढ़ लेता था या फिर कंपाइल्ड जो वीडियो आता था उसको वह देख के मेन चीज को नोट डाउन कर लेता था। इससे क्या हुआ कि उसको करंट अफेयर भी बेहतरीन हो गया। दोस्तों इस दौरान वह 2 टिप्स दिए डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रहा जाए। जब भी कोई दोस्त उनके लॉज में आते थे तो वह क्या करते थे, कुछ देर बात करने के बाद अपना बुक मटेरियल लेके लाइब्रेरी चले जाते थे जहां वह घंटों घंटा तैयारी करते थे। दोस्तों वह अपना अगला टिप्स दिए कि उनके सफलता का सबसे बड़ा राज था मॉक टेस्ट। वह बताए कि वह अपने लॉज के छोटा सा बेड पे बैठ के हजारों टेस्ट दिए, जिससे क्या हुआ कि उनका बेहतरीन क्वेश्चनों पर पकड़ हो गया। और सबसे बेहतरीन बात यह बताए कि उस मॉक टेस्ट से ज़्यादा उस क्वेश्चन को एनालाइज करने से उनका तैयारी बहुत पीक लेवल पर चल गया। तो अगर आप आज एक छोटे से कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं, दाल चावल चोखा खा रहे हैं या फिर सब्जी खा रहे हैं और पैसों की तंगी झेल रहे हैं या फिर बार बार आपको अपने घर से पैसा मंगवाना पड़ रहा है, आपको पैसा मंगवाने में शर्म हो रहा है या फिर आपका दोस्त आपको देख के मजाक उड़ा रहा है कि इतने दिनों से अपने लॉज में बैठ के तैयारी कर रहा है, अभी तक कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहा है, तो यह आपका अंत नहीं है, यह आपकी शुरुआत है। जब एक कॉमर्स बैकग्राउंड का लड़का लॉज में रह के आसानी से 4 से 5 नौकरी को क्लियर कर सकता है तो आप भी आसानी से कर सकते हैं। बस आपको कुछ बातों पर ध्यान रखना है, कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझना है और सही रणनीति के अनुसार अपना तैयारी करना है। इसके लिए कुछ ऑथेंटिक बुक सेलेक्ट कर लीजिए और सही रणनीति के साथ तैयारी कीजिए, आपका भी आसानी से निकल जाएगा। तो दोस्तों ये थे छोटे से टिप्स जो मुझे आपको बताना था कि आप भी आराम से मोटिवेट होकर अपना तैयारी शुरू कर सके। दोस्तों कैसी लगी यह वीडियो इसके बारे में एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आपको किस सब्जेक्ट की डिटेल्स बुक लिस्ट चाहिए इसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।